खुदा तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। ये गाएं तेरा ही नाम दोहराएं, यीशु तू पवित्र है। हो हजारों जुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराएं, यीशु तू पवित्र है। साहो का शाह है तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहो का शाह है तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। हजारों जुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराएं, यीशु तू पवित्र है। ओ हजारों जुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराएं, यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। ओ यीशु आपका धन्यवाद पिता। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, मैं इन सभी के साथ एक मन होकर परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आता हूं। खुदा हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग मुझे देख रहे और सुन रहे हैं परमेश्वर, प्रभु आपका आत्मा वहां मौजूद होए परमेश्वर। वो जो मरणहार चीजें हैं वो जी उठे, मरणहार मन जी उठे परमेश्वर। एक नई लालसा, एक नई उमंग प्रभु जी, जब ये वचन को सुने, जब ये आपकी ओर अपने मन को लाएं प्रभु, वो इनमें उमड़ने पाए। खुदावंद एक नई भूख में आपके पास आता हूं लेकर परमेश्वर, इन सभी लोगों के साथ परमेश्वर उस मन को लेकर खुदावंद। ओ प्रभु जी आपकी उपस्थिति एक एक जन जो मुझे देख रहा है वहां होने पाए। एक एक जन चाहे मुझे घर से देख रहे हैं, ऑफिस से देख रहे हैं, रोड पर देख रहे हैं प्रभु, आपकी पवित्र उपस्थिति वहां होने पाए पिता। आपकी अनॉइंटिंग परमेश्वर उन्हें वहां महसूस हो खुदावंद। ओ प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस प्रार्थना में परमेश्वर हम आपके पवित्र नाम से आते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है परमेश्वर, सब काम उसका नाम लेकर करना, तब वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रभु जी हम यीशु के पवित्र नाम में आज इस प्रार्थना में आपके पास आते हैं। हम यीशु के पवित्र नाम में अपने सरों को झुकाते हैं प्रभु, हाथों को उठाते हैं, महिमा देते हैं परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं। जो आप स्वर्ग में विराजमान हैं परमेश्वर, जो आप हर एक पर नजर रख रहे हैं, हमारे अच्छों पर परमेश्वर, हमारे खत्तों को आप जो संभाल रहे हैं, हमारे घरों को जो आप संभाल रहे हैं पिता, हम धन्यवाद की भेंट लेकर आपके पास आते हैं परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता, हम धन्यवाद देते हैं यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को सफल करना। इस जो भी आज परमेश्वर आपके वचन को सुने, वो ना केवल उसे सुनने वाला प्रभु पर अपने मनों में ग्रहण करने वाला होने पाए, वो ना केवल आज उसे सुनकर भूल जाए और दुष्ट उसे चुरा ले, पर मैं प्रार्थना करता हूं आज जितने लोग इस वचन को सुने, वो एक भी उसमें से एक भी वचन दुष्ट आज उनके जीवनों से ना चुराने पाए, उनके मनों से ना चुराने पाए। यीशु मसीह के नाम में मैं उस चोर को खुड़कता हूं, यीशु मसीह के नाम में मैं उसकी सारी योजनाओं को कैंसिल करता हूं। और पिता हम आपके पास आते हैं, अपने मनों को हम आपकी ओर लगाते हैं, अपने ध्यान को हम आपकी ओर लगाते हैं पिता। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना इस प्रार्थना में, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना आपके वचन को समझने में, पवित्र आत्मा हमारे कानों को खोल देना। और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के कान खुल जाएं और आप पिता की आवाज को सुनने पाओ। जब आज उसका वचन प्रचार किया जाए तो आज आपके कान खुल जाएं, आपके आत्मिक कान खुल जाएं, ताकि आप उसकी आवाज को सुन सको, आप अपने पिता की, अपने अब्बा की आवाज को सुन सको और उन पर चलने वाले हो। आपका घर रेत पर ना बने, पर आपका घर उस चट्टान पर बने जो आंधी और तूफानों में भी टूटता नहीं है। वो धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम में मांगता हूं। इस प्रार्थना को हम शुरू करते हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। आमीन, आमीन, हालेलुया। ओ धन्यवाद, इस आप सभी का स्वागत है। और जो लोग आने वाले समय में इस वीडियो को देखेंगे, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस अच्छे दिन में, इस बड़े दिन में जो हमारे पिता ने हमें दिया है।
हमारे फलने और फूलने के लिए। इसलिए नहीं कि हम अपने कलेशों पर रोएं, इसीलिए नहीं कि हम अपने दुखों को देखकर रोएं, पर इसीलिए कि हम आनंद मनाएं, इसीलिए कि उसकी उपस्थिति में हम नाचें। और हम धन्य हैं कि पिता ने हमें अपनी उपस्थिति में बुलाया। आप सभी के मन उसके वचन पर आज लगें, ध्यान धरकर उसके वचन को आप सुने और आपके शरीरों में ये वचन बोया जाए और बहुत सा फल लाए यीशु के नाम में। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ओह धन्यवाद यीशु। देखिए, आज का वचन जो आज मैं आपसे बांटूंगा, सबसे पहले क्योंकि ये आज हम कुछ नया शुरुआत कर रहे हैं, जो ग्रुप में लोग मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि आज हमने अपनी वीडियोस बनाना शुरू करा है। ये पहली वीडियो है जो हम अपनी अपनी शूट कर रहे हैं यूट्यूब के लिए। तो सबसे पहले जो हमें चीज़ करनी है, हम कभी भी कुछ नया काम शुरुआत करें, क्योंकि मैं नहीं जानता कितने अविश्वासी या कितने लोग जो सताए हुए हैं, कितने जो लोग जो दुख में हैं, वो इस वीडियो को सुनेंगे, या परमेश्वर पता नहीं कितनी इस वीडियो के द्वारा कितने लोगों से बात करेगा। तो उन्हें हर एक चीज से पहले उन्हें सुनने की जरूरत है सुसमाचार। उन्हें पहले उस गहराई में जाने से पहले उन्हें उसे चखने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम सुसमाचार को बांटेंगे। देखिए, प्रभु यीशु मसीह जब मनुष्य जाति पाप में थी, वचन कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं था धरती पर। यदि एक भी होता तो यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं थी। बेशक वो लोग अपने आप को धर्मी कहते हों, बेशक समाज अपने आप को धर्मी कहता हो, पर कोई भी धर्मी नहीं था। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, वचन कहता है। और जब उसने अपने वचन में कहा कि कोई भी धर्मी नहीं है, जब परमेश्वर ने अपनी आंखें धरती की ओर लगाई, तो उसने देखा कि कोई भी धर्मी नहीं है जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पाए, या कोई ऐसा नाम नहीं है जिससे मैं इन लोगों को छुटकारा दूं। जब आप हम जानते हैं इस चीज को कि लोग अपने पापों को छुपाने के लिए, अपने पापों को ढकने के लिए क्या क्या चीज नहीं करते, क्या क्या चीज नहीं, क्या जद्दोजहद नहीं करते, कहाँ कहाँ नहीं घूमते, कहाँ कहाँ नहीं जाते, पर परमेश्वर ने हमें उस हर एक चीज से, उसने कहा वो सुसमाचार पर विश्वास करो, सुसमाचार पर विश्वास करो जो यीशु ने हमारे लिए कर दिया। क्योंकि वो काम, यदि आप धर्मी नहीं हो तो आप वो काम नहीं कर सकते। वो जो केवल वो व्यक्ति कर सकता है, जो छुटकारा केवल वो व्यक्ति दे सकता है जिसने कभी पाप ना करा हो। हम सभी ने पाप किया है, बाइबल बताती है, और हम सभी दासत्व में थे, हम सभी टूटे हुए थे, हम सभी, कोई हम में ऐसा नहीं था जो परमेश्वर के आगे ये कह सके कि इन लोगों के पाप क्षमा किए जाएं। परमेश्वर तक पहुंचने का केवल एक ही रास्ता है, जो प्रभु ने खुद मनुष्य रूप धारण किया, हमारे बीच में डेरा किया और हमें समझाया कि परमेश्वर ने हमें क्यों जन्म दिया धरती पर, हमारा काम क्या है, हमें यहाँ क्यों रहना है और हमें क्या यहाँ रहकर करना है। वरना हर कोई पाप में गिरा हुआ था, कमाई में, धन में, लोभ में, व्यभिचार में, गंदगी में। पर परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आए, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, अपने पुत्र को अपने स्वरूप में उन्होंने जो रचा, अपने वचन के द्वारा रचा। बाइबल बताती है उन्होंने अपने आप को ही यीशु नाम दिया और वो धरती पर आए, हमारे बीच में चले फिरे। और जो पाप का जो पश्चाताप हम अपने आप से नहीं कर सकते थे, हम अपने चढ़ावे से नहीं कर सकते थे, हम अपनी मेहनत से नहीं कर सकते थे, हम अपने हाथ पैरों को काट कर नहीं कर सकते थे, वो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार ये है कि आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। सुसमाचार ये है कि आपको नरक में जाने की जरूरत नहीं है। सुसमाचार ये है कि जो आपको करना था, जो बलिदान आपको चढ़ाना था, जो मौत आपको सहनी थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया, और वो सब हमारे लिए, वो हम इंसान बनकर क्रूस पर चढ़ गए, मांस और लहू बनकर क्रूस पर चढ़ गए और हमें अनंत छुटकारा दिया। ताकि हम, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं आया हूं ताकि लोग जीवन पाए। क्यों? क्योंकि पहले जीवन नहीं था, पहले मृत्यु थी। मैं आया ताकि लोग जीवन पाएं। और कैसा जीवन? बहुत आयत का जीवन। ना कि ऐसा जीवन कि कर्जे में हैं, ना कि ऐसा जीवन की बीमारियां हैं, पैर सड़ रहे हैं, हाथ गल रहे हैं, ना कि ऐसे जीवन जो बेड पर हैं, लाख लाख का बिल आप भर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह पर केवल विश्वास करने से, क्यों हम उस पर क्यों विश्वास करें? क्योंकि केवल वही है जो एक माध्यम है परमेश्वर और धरती के बीच में, मनुष्य के और परमेश्वर के बीच में। यदि कोई और, हम उस किसी और पर विश्वास कर सकते थे, यदि वो धर्मी होता, यदि उसने हमारे लिए क्रूस उठाया होता, यदि उसने हमारे लिए कांटों का ताज पहना होता। पर कोई भी परमेश्वर इतना नम्र नहीं हुआ, किसी ने अपने आप को शून्य नहीं करा, पर केवल
वो सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो शरीर धारण करके आया, हमारे लिए क्रूस पर गया, उसने हमारे लिए 39 कोड़े खाए। जो लोग बीमारी में हैं या कोई भी जब मेरी आवाज को सुनेंगे, मैं आज उनसे बात कर रहा हूं, जब लोग आप जो बीमारी में हो, जो आप कष्टों में हो, जो आप दुखों में हो, यदि परमेश्वर है तो क्या वो आपको ऐसा देखना चाहता है? और यदि परमेश्वर आपको ऐसा देखना चाहता है, फिर वो कैसा परमेश्वर है? इसीलिए वो मन शरीर में आया, हमारे दुखों के लिए, हमारे कष्टों के लिए, हमारे पाप के लिए। क्योंकि वो क्रूस यीशु मसीह के लिए नहीं था, क्योंकि वो धर्मी था, वो पवित्र था, वो धर्मी था। उसने कभी पाप नहीं करा, कभी झूठ नहीं बोला, कभी गाली नहीं दी। उसने कहा यदि कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा आगे कर दे। आप सोचो वो कैसे पाप कर सकता है? लोग कहते हैं कि वो पाप में, वो क्रूस पर चढ़ा, उसने कोई गलती करी होगी। ऐसी कौन सी गलती परमेश्वर ने करी है? ऐसी कौन सी जो ये हमें सिखाता है, जो ये हमें बताता है कि एक गाल अपना कोई थप्पड़ मारे दूसरा आगे कर दो? कैसे हम कह सकते हैं कि उसने पाप करा होगा? तो हम आज कैसे उद्धार पाते हैं, कैसे जीवन पाते हैं? उद्धार केवल ये नहीं है कि हम अमीर हो गए, हमारे पास गाड़ियां हैं, घोड़े हैं, क्योंकि ये समाज में है। पर उद्धार ये है कि आप कभी ना मरो, आप जीवन पाओ, आप वहां बैठो जहां परमेश्वर है। आप अंधियारे में ना जाओ, आप नरक में ना जाओ, पर आप उस उजियाले में बैठो जहां परमेश्वर विराजमान है। तो जब पाप धरती पर आया, जब मनुष्य पाप में गिरा, गंदगी में गिरा, तो परमेश्वर हमारे लिए आया। उसने उस समाचार को सुसमाचार कहा, क्योंकि वो एक सुसमाचार है, वो एक गुड न्यूज है सभी के लिए। आप सोचें, कोई गरीबी में पड़ा है, कोई बंधनों में पड़ा है, कोई बीमारी में पड़ा है, आप उसे कहें मेरे पास तेरे लिए गुड न्यूज है, वो क्या गुड न्यूज है? कि तेरे पाप क्षमा हो गए, उठ और चल फिर। अब उठ जा, खड़ा हो जा, तेरे लंगड़ापन तेरा दूर होता है, अब तू नरक में नहीं जाएगा, तू सड़ेगा नहीं, तू गलेगा नहीं। तो वो कितना धन्यवादी रहेगा। सुसमाचार ईसाई बनना नहीं है। सुसमाचार किसी किसी भी चीज को या किसी नए देवता को लेना नहीं है। सुसमाचार उस पर विश्वास करना जिसने हमारे लिए पापों को ले लिया। सुसमाचार सच्चे परमेश्वर को जानना है। सुसमाचार ये है कि यीशु तो स्वयं परमेश्वर है, परमेश्वर को वो अपना बैठा है, सही जगह है, वो उसे क्या पड़ी है? वो सुसमाचार उसके लिए सुसमाचार नहीं है, वो हमारे लिए है कि हम जीवन पाएं। क्योंकि वो तो धर्मी था, वो शुरू से धर्मी है, उसने मनुष्य को रचा, वो शुरू से धर्मी है। यदि वो हमें नहीं भी बचाएगा, वो तो भी धर्मी रहेगा। उसने उसकी जिम्मेदारी नहीं है, पर उसने हमसे प्रेम करा। एक वचन में मैं आपको बताता हूं सुसमाचार क्या है। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा। परमेश्वर ने केवल ईसाइयों से ऐसा प्रेम नहीं करा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा। हिंदुस्तानियों से, चाइनीज से, अमेरिकन से, सारे धर्म के कोई भी हो, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो यदि कोई भी आज है, कोई भी जहां तक मेरी आवाज पहुंचे, जहां तक मेरा चेहरा पहुंचे, प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है, प्रभु यीशु मसीह कोई जात नहीं है, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इजराइल का नहीं है, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ अंग्रेजों का नहीं है। उसने कहा वो जगत के पापों को, वो मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है, वो अमेरिका के पापों को नहीं उठाता, सिर्फ वो जगत के पापों को उठाता है। वो हर जाति और हर धर्म के पापों को उठाता है, और वो आप हमारे लिए उस जगह पर गया। प्रभु यीशु मसीह ने कोई ऐसा काम नहीं करा था जिसके द्वारा उन्हें क्रूस पर लटकाया जाए। उसने कहा अपने वचन में कि मैं अपनी इच्छा से अपने प्राण को इन लोगों के हाथों में सौंपता हूं, मैं अपनी इच्छा से अपने प्राण को, मैं अपने शरीर को देता हूं, मैं मर जाता हूं और मैं तीसरे दिन इसे वापस ले लूंगा। कोई मुझसे ये छीनता नहीं है, पर मैं खुद ही उसे देता हूं। उसने अपने वचन में कहा, उसने 3 बार भविष्यवाणी करी कि मैं तुम लोगों के लिए मरूंगा, मैं तुम्हारे पापों को लेकर जाऊंगा। यदि कोई अचानक किसी को आप पकड़ लो और कहो कि तू मारे जाएगा, पर उन्होंने पहले ही अपने लिए भविष्यवाणी कर दी थी, क्योंकि वो जानते थे कि वो मारे जाएंगे, वो गाड़े जाएंगे और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेंगे। वो हमारे लिए मारे गए ताकि हम भी अपने पापों में उस पर विश्वास करके हमारे सारे पाप क्रूस पर गाड़ दिए गए। और आज हम विश्वास करते हैं, यदि आप सोचें कि कोई भी अपना बेटा किसी को देगा और वो उनसे कहेगा कि मेरे बेटे पर विश्वास करना, क्योंकि मैं तुम्हारे सारे कर्जे या तुम्हारी सारी बीमारियां अपने बेटे पर डाल रहा हूं, और हम उसके बेटे से ये कहें कि अरे हमें इसकी जरूरत नहीं है, अरे नहीं नहीं हमें कोई तेरे बेटे की कदर नहीं है, तो क्या उस बाप पर बीतेगी?
तो वो बाप क्या एक्सपेक्ट करेगा, जो स्वर्ग में जो पिता विराजमान है, जो परमेश्वर जिसने अपने पुत्र को भेजा, यीशु मसीह को भेजा, वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि मैंने अपना पुत्र दिया है तो वो मेरे पुत्र पर विश्वास करें, क्योंकि मेरे पुत्र ने बहुत कुछ सहा है, मेरे पुत्र ने ताड़नाएं सही हैं, कोड़े सहे हैं। 39 कोड़े मेरे और आपकी बीमारियों के लिए मारे गए, ताकि आप सड़े नहीं, आप गले नहीं, आपके फोड़े ना हो, आपके आपके पाइल्स ना हो, आपके गांठे ना हो, आपके आपके कैंसर ना हो। तो यदि कोई बाप अपना बेटा आपको देगा तो वो क्या ये एक्सपेक्ट करेगा, नहीं नहीं विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है वो तो मैं सभी के माँ, वो ये एक्सपेक्ट करेगा, वो ये चाहेगा, क्योंकि वो हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, उसकी भी भावनाएं हैं, वो एक पिता है। और एक बाप यही चाहता है कि यदि उसके बेटे ने किसी के लिए कुछ करा है तो लोग उसके बेटे का आदर करें, उस पर विश्वास करें। प्रभु का वचन कहता है कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता सिवाय मेरे, सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नाश ना होगा। जो मेरे पास आते हैं मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। कोई आज समाज में अनंत जीवन की बात नहीं करता। कोई कहता है मैं धन दे दूंगा, कोई कहता है मैं दौलत दे दूंगा, कोई कहता है मैं घर दे दूंगा, पर कोई नहीं कहता कि मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। यीशु मसीह आए, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, मेरे नाम पर विश्वास करो। ये सुसमाचार है कि आपके पाप क्षमा किए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और अपने सारे पापों को उस पर छोड़ दो और कहो पिता मैं तुझे ग्रहण करता हूं, मेरे जीवन में आ, क्योंकि मैं अपने पापों में मरना नहीं चाहता। मैं पापों में जन्मा था पर मैं पापों में मरना नहीं चाहता। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे लिए गाड़ा गया, मारा गया और तीसरे दिन जी उठा। ओ प्रभु जी, मैं तेरे नाम पर विश्वास करता हूं, तूने मेरे सारे पाप ले लिए। क्योंकि यदि मैं अपने पाप अपने आप से पश्चाताप करने की कोशिश करूं अपने पापों के लिए, तो मैं तुझे क्या दूंगा? क्या मैं अपना लहू बहाऊंगा? मैं तुझे क्या कौन सी भेंट चढ़ाऊंगा? क्या मैं तुझे कुछ 1000 रुपए दे के तुझे कुछ 1000 रुपए अपने उद्धार को खरीद लूंगा? उद्धार बिकाऊ नहीं है, उद्धार बिकाऊ नहीं है। और एक पापी जाति कभी उद्धार को नहीं खरीद सकती। आप सभी ने कभी ना कभी पाप करा, किसी ने झूठ बोला, किसी ने गाली दी है। कौन ये कह सकता है कि मैं उद्धार को खरीद सकता हूं क्योंकि मैंने कभी पाप नहीं करे? यीशु मसीह थे, क्योंकि कोई मनुष्य ऐसा नहीं रह गया था, तो यीशु मसीह स्वयं मनुष्य बने, हमारे बीच में आए, हमें सिखाया, परमेश्वर की महिमा करनी सिखाई, हमें सच्चे मार्ग पर चलाया, हमें धन दौलत से, हमें उन गरीबों से, श्रापों से, उन चीजों से जिनमें हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, उस गंदगी में जिसमें हम जीवन व्यतीत कर रहे थे, उससे हमें अलग करा और हमें अनंत जीवन दिया कि तुम इस मार्ग पर चलो, तुम उस नरक के मार्ग पर मत चलो, क्योंकि बहुत से हैं जो उस पर जाते हैं और नाश होते हैं। पर तुम मत जाओ, तुम मुझ पर विश्वास करो, मेरे पीछे पीछे चलो। तो सुसमाचार ये है कि आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। सुसमाचार ये है कि आपको नरक जाने की जरूरत नहीं है। सुसमाचार ये है कि आपको गरीबी में रहने की जरूरत नहीं है। सुसमाचार ये है कि आपको बीमारी के रहने की जरूरत नहीं है। सुसमाचार ये है कि आपके पाप पूरी तरीके से, मैंने कहा पूरी तरीके से क्षमा हो गए यीशु के नाम में। ओ यीशु आपका धन्यवाद, धन्यवाद पिता आपके उद्धार के लिए, धन्यवाद पिता वो जो सेत में आपने हमें दिया, धन्यवाद परमेश्वर जो आपने हमें मुफ्त में दिया, और हम आपके नाम पर विश्वास करते हैं और हम बचाए गए हैं, हम आपके लहू से धोए गए हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम बहुत सुसमाचार का देखो कोई ऐसा नहीं है कि हम इसे 10 मिनट में समझा सकें या 15 मिनट में हम सुसमाचार को समझा सकें। हम हर रोज सुसमाचार को समझते हैं। आज भी यदि मसीह 10 साल में, 20 साल में, आज तक भी वो सुसमाचार को पूरी रीति नहीं समझ पाए हैं। इसलिए बहुत सी जगह गरीबी है, बहुत सी जगह श्राप कार्य करते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते असल में सुसमाचार क्या है। तो इस सुसमाचार के लिए हम अलग एक पूरा हम अलग से समय देंगे, समय निकालेंगे प्रभु के लिए, ठीक है। हम धन्यवाद देते हैं पिता को, हम धन्यवाद देते हैं उसके पुत्र को, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि उसने हमारे बीच में ऐसा महान कार्य करा और हमें आज़ाद करा। मैं और आप सभी आज़ाद हैं। कहो मैं आज़ाद हूं, मैं बंधनों से छुड़ाया गया हूं, मैं पाप से छुड़ाया गया हूं, मैं गरीबी और श्रापों से छुड़ाया गया हूं। अब मैं दास ना रहा पर मैं पुत्र हो चुका हूं। अब दासत्व का आत्मा मेरे अंदर कार्य नहीं करता, पर वो पुत्र का लेपालेक आत्मा, वो लेपालेक पुत्र का आत्मा मेरे अंदर कार्य करता है। आमीन। ओ हालेलुया, ठीक है, धन्यवाद यीशु। आज हम सीखेंगे फेथ, देखिए विश्वास और ज्ञानेंद्रियां, ठीक है। इसे मैं सरल करता हूं। विश्वास जो परमेश्वर के राज्य में, देखो विश्वास ही से आप जानते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए मरा, मरकर तीसरे दिन जी उठा। किसी ने नहीं देखा यीशु मसीह को, क्योंकि
हमें विश्वास से जानते कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हमारी ज्ञानेंद्रियों से नहीं जानते। विश्वास में और ज्ञानेंद्रियों में 19-20 का नहीं, धरती और आसमान का फर्क है। परमेश्वर कहता है मेरा सोचना तुम सा नहीं है, मेरा देखना तुम सा नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर विश्वास के ऊपर कार्य करता है, परमेश्वर आत्मा के ऊपर कार्य करता है, परमेश्वर ज्ञानेंद्रियों के ऊपर, हमारी सेंसेस के ऊपर कार्य नहीं करता। कि परमेश्वर हम देखते हैं, हम ये सुनते हैं, हम ये चखते हैं, हमने आवाज सुनी, हमने ये बोल बोले, हमने ये देखा। परमेश्वर ऐसे कार्य नहीं करता। परमेश्वर कहता है, वचन कहता है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आपने यीशु मसीह को नहीं देखा पर आप कहते हो मेरा उद्धार हुआ है। आपने यीशु मसीह को पुनरुत्थानित होते हुए नहीं देखा पर आप कहते हो कि वो मेरे लिए जी उठा। आपने यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं देखा पर आप कहते हो कि मेरे पाप यीशु के साथ क्रूस पर गाड़ दिए गए हैं। तो वैसे ही वचन कहता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना क्या है? कठिन है या अनहोना है, इम्पॉसिबल है। बिल्कुल वो पॉसिबल नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर हमारे देखने पर कार्य नहीं करता। क्योंकि यदि हमारे देखने के अनुसार परमेश्वर कार्य करता तो उसे वो विश्वास का आत्मा हमारे अंदर डालने की जरूरत नहीं थी। कि हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि अच्छा कोई हमारे लिए आएगा, वो हमें दिखेगा। यदि परमेश्वर विश्वास के ऊपर कार्य नहीं करता तो आज सबको यीशु मसीह दिखाई देते। फिर अरे यीशु मसीह मुझे दिखाई दे तो मैं विश्वास करता हूं। ओ हालेलुया। देखो, अब जो विश्वास है, विश्वास एक आत्मा है। परमेश्वर ने कहा उसने हमें विश्वास का आत्मा दिया है ना? तो विश्वास जो है वो जुड़ा हुआ है आत्मा से, और जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो जुड़ी हुई हैं शरीर से। जब हम हमारे अपनी ज्ञानेंद्रियों को देखो, हमने कुछ देखा, हमारा शरीर उसके अनुसार कार्य करता है, पर जो हमारी आत्मा में डाला जाता है उसके अनुसार हमारा विश्वास कार्य करता है। जब जब आप कहते हैं कि अरे आप कैसे विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर? क्योंकि आपने उसका वचन सुना है, आपने वचन में सुना है कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। आपने देखा नहीं है, आपके ज्ञानेंद्रियों ने देखा नहीं है, आपने वो पढ़ा है, आपने वो विश्वास का वचन ग्रहण करा है और आपने माना है, और तब आपका उद्धार हुआ है। ना कि देखने से कि जब तक मैं यीशु मसीह को देख नहीं लूंगा तब तक नहीं मानूंगा। किसने ऐसा करा था? थोमा ने। जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए चेलों पर तो थोमा वहां नहीं था। तो प्रभु यीशु मसीह बाद में जब थोमा कहने लगा कि जब तक मैं उसके हाथों में अपनी उंगलियों को नहीं डाल लूंगा, उसके पंजर में अपने हाथ को नहीं डाल लूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह जब ही आए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अपने चेलों को जो मैं खड़ा कर रहा हूं उनमें से कोई भी एक हो जो अविश्वासी हो। जिन्हें मैंने चुना है उनमें से एक भी ऐसा ना हो जो नाश हो। क्यों? क्योंकि यदि थोमा को विश्वास ना होता तो वो भी नाश हो जाता। क्योंकि धर्मी जन किससे जीवित रहेगा? विश्वास से। आप अपनी ज्ञानेंद्रियों को देखकर केवल उन चीजों के आसपास रह सकते हैं जो विश्वास से काम नहीं करती। अरे हमें यीशु मसीह नहीं दिखाई दे रहा, हमें कोई ऐसी एक्टिविटी करने को नहीं मिल रही कि जिससे हम जान सके कि हमारा उद्धार हुआ है। अरे हमें कुछ करने को दो। मैं आपको बताता हूं, पुराना नियम है करना, तुम इन आज्ञाओं को मानना, तुम ऐसे करना, तुम ऐसे करना, तुम ऐसे करना, तुम वैसे करना। नया नियम है मानना। नया नियम में ऐसा कुछ भी नहीं कहा प्रभु ने तुम करो, ऐसी कोई भी आज्ञा परमेश्वर ने कही प्रेम करो। और कैसे? वो परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर रहता है, हम उसके द्वारा प्रेम कर पाते हैं अपने लोगों से। जब लोग, आप देखते हो जब लोग मसीह में आते हैं और लोग चेंज होते हैं तो कैसे उनमें एकदम बदलाव आ जाता है। वो औरों के लिए, मतलब औरों को प्यार करने लगते हैं, औरों को वो उनके दुखों में साथ देने लगते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा का प्रेम उनके अंदर आ चुका है। ओ यीशु आपका धन्यवाद। अब सुनो, परमेश्वर को जब हम उसके आत्मा से कुछ लेते हैं, परमेश्वर ने कहा मेरा वचन आत्मा है और मेरा वचन सत्य है। यानी जो सांसारिक चीजें हैं वो झूठ हैं, यानी जो सांसारिक चीजें हैं वो मृत्यु है। क्योंकि परमेश्वर कहता है आत्मा पर मन लगाना तो जीवन है, पर शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। जो आप अपनी ज्ञानेंद्रियों से देखते हो, जो आप अपनी ज्ञानेंद्रियों से समझते हो, चखते हो, खाते हो, परमेश्वर ने कहा मुझे चख और देख कि मैं कितना मीठा हूं, मैं शहद से भी ज्यादा मीठा हूं। आप कैसे? उसे मुंह से नहीं चख सकते। आप अपनी इस जीभ वाली ज्ञानेंद्रिय से जो आपको टेस्ट के लिए दी गई है, आप इससे यीशु मसीह को नहीं चख सकते हैं। आप विश्वास से यीशु को चखते हैं। आप यीशु को अपने इन हाथों से नहीं छू सकते और नहीं कह सकते कि परमेश्वर यहां है। आप केवल विश्वास से परमेश्वर को छू सकते हैं। अब आप इन चीजों को समझें कि जो परमेश्वर का वचन है, ठीक है, वो आत्मा है। आत्मा के द्वारा हम जीवित रहते हैं, और जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो हमारे शरीर के कार्यों में हमारी हेल्प करती हैं।
हमारी ज्ञानेंद्रियां हमें छूने के लिए, हमें देखने के लिए, हमें सुनने के लिए। तो यदि हम परमेश्वर को खोजने की कोशिश करें अपने ज्ञानेंद्रियों से, तो हम उसे नहीं खोज सकते, क्योंकि पहले जब उत्पत्ति में परमेश्वर ने धरती की रचना की तो शुरू से ही सबके पास ज्ञानेंद्रियां हैं। यदि ऐसा होता तो परमेश्वर को खोज लेते, पर परमेश्वर को समझने के लिए उसकी आत्मा की जरूरत है। जब नए नियम में पवित्र आत्मा आया, जब नए नियम में आत्मा प्रकट हुआ, तो लोगों के कान खुले, बुद्धियां खुली, समझ खुली और वो परमेश्वर को जान पाए। पर जब तक वो शरीर में थे, वो अपने, जब यीशु मसीह को पतरस ने कहा कि नहीं नहीं तू यहां नहीं जाएगा, तो क्रूस पर नहीं चढ़ेगा, परमेश्वर ने कहा हे कपटी, तूने, परमेश्वर ने कहा हे शैतान, तू मेरे से दूर हो जा, क्योंकि तू शरीर की बातों पर मन लगाता है, तू संसार की बातों पर मन लगाता है। यदि वो आत्मा में होता तो वो देख पाता कि प्रभु यीशु मसीह किस लिए क्रूस पर जा रहे हैं, पिता ने क्यों उन्हें वहां क्रूस, वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। यदि आप अपनी ज्ञानेंद्रिय से सोचने की कोशिश करो कि कोई व्यक्ति हमारे लिए क्रूस पर जा रहा है, तो आपकी सेंसेस आपको कहेंगी, आपकी जो समझ है, आपकी सोच है, वो कहेगी अरे वो तो खुद मर जाएगा, वो हमें कैसे जिलाएगा। पर जब आप आत्मा से सोचते हो और आत्मा के चलाए चलते हो और आत्मा की सुनते हो, जो कि उसका वचन है उसकी सुनते हो, विश्वास की सुनते हो, तो आप कहते हो कि हाँ वो मरा, पर वो जी जाने के लिए मरा, वो उठ जाने के लिए मरा, वो पुनरुत्थानित होने के लिए मरा। हालेलुया। अब देखो, हमें बाइबल बताती है कि शरीर आत्मा के और आत्मा शरीर के विरुद्ध में कार्य करता है। यानी जब आप देखो, आप बीमार हो तो कोई भी चीज आपके शरीर की आपको ये नहीं कहेगी कि तो ठीक है। आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी आपके कान, आपकी आंखें जब उस चोट को देखेंगे तो कोई नहीं कह सकता। यदि मैं सिर्फ आंख आंख का एग्जांपल लेता हूं, यदि कोई भी आज देखे और अपनी चोट को देख के वो ये कह सकता है कि नहीं नहीं मैं तो ठीक हूं, ये आपकी ज्ञानेंद्रिय बता रही है कि आप ठीक नहीं हो। पर परमेश्वर का वचन कहता है, उसकी आत्मा कहती है कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ये बिल्कुल उलट है। कभी कभी जब कोई नया व्यक्ति से पढ़ेगा यदि, तो वो कहेगा ये बेवकूफ़ी है, ये मूर्खता है, कैसी बात कर रहे हैं कि कोई यीशु के कोड़े सिर्फ इसे पढ़ने से या इस वचन को पढ़ने से कोई कैसे चंगा हो सकता है। अरे भाई तुझे दवाई की जरूरत है, तेरे पैर में चोट लगी है, दवाई लाओ ठीक हो जा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। बिल्कुल उलट है। आपकी ज्ञानेंद्रिय कभी आत्मा के साथ सहमत नहीं हो सकती। जो भी परमेश्वर का आत्मा आपसे कहेगा, जो भी उसका वचन आपसे कहेगा, वो आपका शरीर उसके साथ सहमत नहीं हो सकता। प्रभु ने वचन में कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर एक नया मन दूंगा, क्योंकि हमारा मन कार्य करता है हमारी ज्ञानेंद्रियों के अकॉर्डिंग। और प्रभु का वचन कहता है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। वो कभी उसे फॉलो नहीं कर सकता जो परमेश्वर कहता है, वो हमेशा अपनी मानेगा। अरे मेरा मन कर रहा है क्योंकि मैं थक चुका हूँ, मेरे पैरों में दर्द है, तो मेरा मन हो रहा है कि मैं बैठ जाऊं। मुझे बड़ी देर से नींद आ रही है, मेरी आंखें झपक रही हैं, तो मेरा मन हो रहा है कि मैं सो जाऊं। पर आप वही सोचें, परमेश्वर कहता है रातों में प्रार्थना करो, परमेश्वर कहता है चौथे पहर में उठो, परमेश्वर कहता है 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। शरीर कहता है तू पागल है क्या, ये उठने का समय थोड़ी है। अरे तू अपने शरीर पर ध्यान दे, तू 6 बजे, तू 8 बजे, तू 9 बजे उठा कर अपने शरीर, क्योंकि तेरी बॉडी ठीक रहनी बहुत जरूरी है। पर परमेश्वर वही हमें बताता है कि वो रात के चौथे पहर में, बाइबल हमें कई बार बताती है कि वो अपने लोगों से बात करता है, अपने लोगों से मिलता है। ठीक है, तो आप सोचें कि शरीर अपना आराम देखता है, क्यों? क्योंकि शरीर जानता है कि मुझे अनंत में नहीं जाना है। आपकी ज्ञानेंद्रियां अनंत में नहीं जाने वाली, आपका शरीर अनंत में नहीं जाने वाला, आपकी आत्मा अनंत में जाएगी। शरीर जहां से परमेश्वर ने शरीर को उत्पन्न करा मिट्टी से, वहीं ये शरीर मिट्टी में मिलाया जाएगा। पर आपको एक नया शरीर दिया जाएगा, आपको एक नया वस्त्र दिया जाएगा जिसे पहन के आप स्वर्ग में खड़े होंगे। क्योंकि जो हमारा पुराना मनुष्यत्व है, हमारा पुराना शरीर है, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम उसके नाम को ग्रहण करते हैं, तो वो मर जाता है यीशु मसीह के साथ, और एक नया शरीर हमें दिया जाता है, एक नया हमें वस्त्र दिया जाता है। वो पाप में शरीर जो पाप में उत्पन्न हुआ, पाप में चला, पाप के सारे कार्य करे, व्यभिचार करा, झूठ बोला जिस मुंह से, परमेश्वर तो बदलता है। पर हमारा मन वो चीज नहीं मानता, क्योंकि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। तो प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर एक नया आत्मा, एक नए सिरे से उत्पन्न करूंगा। क्यों? क्योंकि पुराना जो हमारा मनुष्यत्व है वो नहीं सोच सकता उद्धार के बारे में,
वो नहीं विश्वास कर सकता उन चीजों पर। जब आप अपने पुराने जीवन में थे, आपने बहुत काम करे, आपने काम करे और आपको लगा कि अब हम इससे फल पाएंगे, क्योंकि हमने ये काम करे तो अब हमारे लिए होना चाहिए, हमने इतने दिन हमने ये वाला उपवास रखा है, हमने इस दिन को, इस तिथि को ये वाला उपवास रखा है, तो अब हमारा भरोसा हमारे कामों पर है, हमारा भरोसा हमारे कामों पर है कि इनके द्वारा हम कुछ ले सकते हैं और पा सकते हैं। ये क्या है? ये आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं। आज भी मसीहों के साथ ये चीजें होती है कि आप ये काम करोगे तो ऐसा हो जाएगा। उनकी ज्ञानेंद्रियां अब भी एक्टिव हैं और उन्हें विश्वास करने से रोक रही हैं, उन्हें विश्वास करने से अलग कर रही हैं। पर परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे अंदर एक नया आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करूंगा, एक नई पहल, एक नया सिरा यानी एक नया पहल करूंगा, मैं वन से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जो तुमने पुराना जितना भी कर रखा है वो सब बिगड़ा हुआ है। मैं तुम्हारे अंदर एक नया आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करूंगा, एक नया मन तुम्हें मैं दूंगा। हालेलुया। ओ यीशु, आपका धन्यवाद। हालेलुया। अब देखो, हमारी जो सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द की जो इस दुनिया में हैं, प्रभु का वचन कहता है कि हम इस दुनिया में तो हैं पर इस दुनिया के नहीं हैं। तो यदि परमेश्वर का वचन आपको ये कह रहा है कि हम इस दुनिया में हैं और इस दुनिया के नहीं हैं, तो इस दुनिया की ज्ञानेंद्रियों के अकॉर्डिंग आप कैसे चल सकते हैं? आपको एक नई ज्ञानेंद्रिय चाहिए, आपको एक नया, एक ऐसा तत्व चाहिए परमेश्वर से जो आपको स्वर्ग से जोड़े रखे। और वो क्या है? वो पवित्र आत्मा है। परमेश्वर ने कहा, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे कहीं मत जाना, एक जगह इकट्ठे रहना, क्योंकि यदि तुम अपनी समझ से और अपने ज्ञान से संसार में निकलोगे तो एक व्यक्ति को भी जीत नहीं पाओगे, एक व्यक्ति को भी तुम मेरे नाम पर विश्वास नहीं करा सकते यदि तुम अपने हिसाब से जाओगे, अपनी सोच से जाओगे। पर वो सत्य का आत्मा जब तुम्हें आएगा, वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा और समझाएगा। परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह और निकोदेमुस के घर गया तो प्रभु ने कहा कि तू नहीं जानता हवा किधर से आती है और किधर को जाती है। जब तू उसे नहीं जानता, परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है, परमेश्वर का आत्मा ऐसा ही है, आप नहीं जानते। हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से एक फिजिकल चीज को छू सकते हैं, हम उसका स्टार्ट देख सकते हैं, हम उसका एंड देख सकते हैं। क्या आप परमेश्वर के आत्मा का स्टार्ट और एंड देख सकते हैं? क्या आप उसका कोई छोर देख सकते हैं कि हम इसे यहां से पकड़े या वहां से पकड़े? हवा जिधर चाहे उधर जाती है और कोई नहीं कह सकता कि तो किधर जाती है, और कोई नहीं जानता कि उसका कौन सा रास्ता है, पर वो है। परमेश्वर का आत्मा भी ऐसा ही है, परमेश्वर का राज्य भी ऐसा ही है। आप नहीं जानते। मनुष्य को, निकोदेमुस को प्रभु यीशु ने कहा कि तुझे हर एक व्यक्ति को, हर एक जन को नए सिरे से उत्पन्न होना जरूरी है। तो वो कहता है, ये कैसे हो सकता है? क्या कोई अपने माँ के गर्भ में दोबारा जाए और दोबारा जन्म ले? प्रभु ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो इन बातों को जब मैं तुझसे धरती की बातें करता हूं तो उन्हें नहीं समझता, तो जब मैं तुझसे स्वर्ग की बातें करूंगा तो कैसे समझेगा? परमेश्वर ने कुछ बेसिक चीजों से जो धरती की हैं उससे उनके एग्जाम्पल देके निकोदेमुस को समझाने की कोशिश करी, पर वो नहीं समझा। परमेश्वर ने कहा, तू इजराइल का गुरु होकर ये बात नहीं समझता। ओह हालेलुया। हम पृथ्वी पर हैं पर हम पृथ्वी के नहीं हैं। तो जो पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, हम उन ज्ञानेंद्रियों से यहां नहीं चल सकते जो पृथ्वी के हैं। आपको सुनना, समझना, देखना ये यहां इस संसार के लिए दिया गया है। स्वर्ग में आपको ये शरीर नहीं मिलेगा, स्वर्ग में आपको ये आंखें नहीं मिलेंगी, आपको सब कुछ आपके अंदर नया किया जाएगा। पर आपको एक ऐसी चीज यहां दी गई है जिसके साथ आप यहां रह सको, चल सको। आप बिल्कुल आप ध्यान से सोचो। आप प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरता। प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया, आपका जो ये संसार है, आप इसमें यदि उस नए दाखरस को डालने की कोशिश करोगे तो वो सेट नहीं होगा। कोई भी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई भी जो नया कपड़ा है उसका पैबंद पुराने कपड़े में नहीं लगाता, क्योंकि वो फट जाता है, उससे कुछ छीन लेता है। तो वैसे ही जब हम इस राज्य में हैं जो सांसारिक है, और यहां जब हम पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करते हैं तो वो चीजें सेट नहीं हो सकती। हम अपनी समझ से कुछ करने की कोशिश करेंगे, हम कुछ अपने आंखों से देखने की कोशिश करेंगे, तो वो सिर्फ यहाँ के आयाम के लिए है। एक और आयाम है जो स्वर्ग का आयाम है, वहां केवल परमेश्वर के आत्मा के द्वारा देखा जा सकता है। परमेश्वर कई बार, देखो, आपको क्यों उसके वचन से लेना, क्यों उसके आत्मा से लेना जरूरी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब परमेश्वर को अब्राहम को ब्लेस करना था तो परमेश्वर ने
उससे परमेश्वर जानता है कि मनुष्य की जो ज्ञानेंद्रिया वो सिर्फ लिमिटेड सोच सकती हैं। प्रभु यीशु ने परमेश्वर ने जब उससे कहा कि अब्राहम मैं तुझसे जातियों का मैं तुझे पिता बताऊंगा बनाऊंगा, तो उसे लगा कि अरे 1000 होंगे या 100 होंगे या कुछ होंगे, पता नहीं देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा। प्रभु मेरा शरीर तो मरणहार है, मैं कैसे इससे कुछ किस बच्चे को मैं उत्पन्न करूंगा। उसने अपनी समझ और अपनी सोच का सहारा लिया, अपने शरीर को देखा जो पृथ्वी का था। परमेश्वर ने उसे कुछ और दिखाया। परमेश्वर ने उसे बड़ा विजन दिया कि तू तारों को देख, क्या तू उन्हें गिन सकता है? क्योंकि जो मनुष्य की कैपेसिटी है, परमेश्वर उसे जानता है कि इसकी कैपेसिटी, यदि मैं कहूंगा कि मैं तुझे जातियों का पिता बताऊंगा बनाऊंगा, तो वो देखेगा कि अच्छा चलो ज्यादा से ज्यादा 100 का बन जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 1000 का बन जाऊंगा। परमेश्वर ने उसे दिखाया क्योंकि वो चाहता था कि तू अपनी सोच को बड़ा कर। परमेश्वर जब आज कहता है कि आत्मा के चलाए चलो, जब परमेश्वर आज हमें कहता है आत्मा के अनुसार चलो, क्योंकि जो आत्मा के अनुसार चलता है उसमें जीवन बना रहता है। आत्मा में चलना तो जीवन है और शरीर में चलना मृत्यु है। तो जब हम आत्मा के चलाए चलते हैं, हम परमेश्वर के साथ आमीन करते हैं। बिना विश्वास, बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। कौन सी विश्वास की बात कर रहा है प्रभु? जो उसकी आत्मा से आता है, क्योंकि हमें भी वो विश्वास का आत्मा दिया गया है। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, वो विश्वास का आत्मा जो हमारी सहायता करता है विश्वास करने में। वरना जब चेले प्रभु के साथ चलते थे और वो देखते थे प्रभु को काम करते हुए, तब भी उनमें वो विश्वास नहीं था, देख कर भी उनके कामों को, क्योंकि उनमें पवित्र आत्मा उस समय नहीं था, केवल उन्हें अधिकार दिया गया था। पर जब पवित्र आत्मा उन पर आया, उनका विश्वास बढ़ गया। पौलुस का, पतरस का, जब पतरस जा रहा था दिन के तीसरे पहर, तो वो उस लंगड़े को देख के जो उससे कुछ आशा रखता था कि तू मुझे कुछ देगा, उससे कहा मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, पर यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ और चल फिर। पतरस में ये विश्वास कहां से आ गया? जब प्रभु यीशु मसीह के साथ पतरस रहा तब उसमें ये विश्वास नहीं आ पाया, पर जब पवित्र आत्मा उस पर आया तो उसमें ये विश्वास कहां से आ गया? और जब पतरस था तो शारीरिक बात करता था प्रभु यीशु से, और प्रभु यीशु से डांट खाता था उस शारीरिक बात के लिए। पर जब पवित्र आत्मा आया तो उसने सारी चीजों को प्रकट करा, विश्वास करना सिखाया, परमेश्वर के आयाम में रहना सिखाया, स्वर्ग की सोच को अपने अंदर डालना सिखाया, स्वर्ग के अनुसार चलना सिखाया। ओ हालेलुया। कुछ वचन यूहन्ना 3:6-8। ओ हालेलुया। हो यूहन्ना 3:6-8। यूहन्ना 3। हालेलुया। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका आवाज सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। उसकी सोच बाकी सारे शारीरिक लोगों से अलग होगी। वो देख पाएगा जो और लोग नहीं देख पा रहे। वो देखेगा जब आप आज लोग कुछ विश्वासी, जब उन्हें वचन दिया जाता है पास्टर की ओर से कि तुम इस पर मनन करना कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, वो इतना उस वचन में घुस जाते हैं कि संसार उन्हें पागल कहने लगता है। अरे कैसी बात कर रहा है, क्या किसी वचन को कह के कोई चंगा हो सकता है? अरे नहीं नहीं, तू अपनी आंखों से देख। लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कह सकते हैं? अरे भाई अपनी आंखों से देख कि तू कितने दुखों में है। अरे भाई अपनी आंखों से देख, क्या तुझे दिखाई नहीं देता तेरे घर में क्या हो रहा है? क्या तुझे दिखाई नहीं देता तेरे बर्तन खाली हैं, यीशु यीशु कर रहा है? क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि तू लंगड़ा है और तू कह रहा है कि मैं एक दिन चलूंगा और उठूंगा? तू पागल हो चुका है। परमेश्वर ने कहा जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और शरीर पृथ्वी की बातें करता है, शरीर अनंत में नहीं जाने वाला, शरीर यहीं रहेगा, इसे उसे इसलिए उसे कोई चिंता नहीं है। अरे तू खा पी मजे कर मौज कर, पर आत्मा कहता है कि मार कूट और अपने शरीर को वश में कर ले। खाने पर लगाम दे, बोलने पर लगाम दे, अपने शरीर को वश में कर। पर शरीर कहता है कि नहीं ये भी कर दे, वो भी कर दे, ये पाप भी कर ले, वो पाप भी कर ले, मजे ले, इंजॉय कर लाइफ में, दारू पी, क्लब जा, रात में घूम, एक ही तो जिंदगी है। शरीर की यही इच्छा है, क्योंकि शरीर जानता है कि उसे यही नाश होना है। पर आत्मा जानती है कि मुझे इसे जीवन देना है, और आत्मा जानती है कि मुझे इसके साथ ऊपर जाना है। हो हालेलुया। रोमियो 8:6-8। ओके, रोमियो 8:6-8।
ओ धन्यवाद यीशु। ओ राबाशा, ठीक है, 6 से 8, ठीक है। हो, इसलिए यदि मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। देखो, यदि आप ये विश्वास करते हो, क्योंकि देखो आपको ये दिखाई नहीं देगा कि आप मर गए मसीह के साथ, आपको ये मानना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, उसके वचन से खोजना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर ने सारी चीजें आपके आगे रखी हैं। अब्राहम के आगे सारी चीजें नहीं थी, अब्राहम के पास कोई बाइबल नहीं थी, उसे क्यों विश्वास का पिता कहा जाता है? क्योंकि उसने बिना बाइबल पढ़े विश्वास करा था। और हम लोग जो आज मसीह में हैं, बाइबल हमारे आगे गिनतियों में रखी हैं, हम बाइबल पढ़कर विश्वास नहीं कर पा रहे। और अब्राहम को विश्वास का पिता क्यों कहा जाता है? आज जो व्यक्ति हट्टा कट्टा है, 30 साल का, 40 साल का है, उसे भी इतना विश्वास नहीं है कि वो ये कह सके कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। उसने बाइबल मल्टीपल टाइम्स पढ़ी है, फिर भी वो उस विश्वास के साथ नहीं कह सकता। आप अब्राहम का शरीर देखो, परमेश्वर अपनी सामर्थ कैसे प्रकट करता है। उसने सबसे बदतर को चुन लिया। जो अब्राहम था, उससे बूढ़ा कौन हो सकता था? अब्राहम 90 साल का था, 80 साल का था। क्या उससे बूढ़ा कोई व्यक्ति हो सकता है? क्या उससे बूढ़ा कोई व्यक्ति हो सकता है? कोई ऐसा, जैसे आज हम कहते हैं कि 60 साल, 40 साल, भाई नहीं, आप अब पेरेंट नहीं हो सकते, आप अब बच्चे नहीं उत्पन्न कर सकते, आप बाप नहीं कर सकते। परमेश्वर ने सबसे बूढ़े को चुन लिया ताकि वो दिखाए कि मैं कैसे कैसे कार्य करता हूँ। उसे परमेश्वर ने नहीं कहा कि ले बाइबल पढ़ और दिन रात को मनन करना। परमेश्वर ने उसे सुसमाचार बताया कि मैं तेरे वंश से मैं एक महान जाति को उत्पन्न करूंगा, मैं तुझे राज्य राज्य के लिए आशीष बना दूंगा। और उसने क्या करा? उसने विश्वास करा, और परमेश्वर ने अपने लेखे में उसे धार्मिकता गिना, उसे धर्म गिना, विश्वास के द्वारा। यदि आज हमारे पास बाइबल है, हम उन चीजों पर विश्वास नहीं करते जो लिखी हैं। उसने उन चीजों पर विश्वास कर लिया जो उसे केवल 1 या 2 बार दिखाई गई, और इसीलिए वो विश्वास का पिता है। इसीलिए हम उससे सीखते हैं, इसीलिए हर बार उसका उदाहरण दिया जाता है, इसीलिए उसके वंश से परमेश्वर ने यीशु मसीह को उत्पन्न करा, इसीलिए उसके वंश से दाऊद राजा को उत्पन्न करा, इसीलिए परमेश्वर ने इतनी बड़ी पीढ़ी उसे बनाई। जब वो तंबू के अंदर था, ठीक है, आप समझें इस चीज को, जब वो तंबू के अंदर था तो वो उस आयाम के अंदर था जो पृथ्वी है। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से बाहर आ, जो जिस संसार में तू रहता है इससे बाहर आ, इस तंबू से बाहर आ। जैसे वो आज लोगों से कहता है, यदि तुम्हें विश्वास करना है, यदि तुम्हें मानना है, तो तुम जो संसारिक तंबू में हो इससे बाहर आओ और देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या रखा है। मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग रखा है। लोग कहते हैं धरती का नहीं पता, स्वर्ग किसने देखा? तो क्या स्वर्ग में जैसा कुछ नहीं होता? क्या स्वर्ग जैसा कुछ नहीं होता? क्या अनंत जीवन जैसा वहां कुछ नहीं होता? क्यों? क्योंकि वो शारीरिक बात कर रहे हैं। अरे हमने धरती पर नहीं सही रह पा रहे, स्वर्ग किसने देखा है? वो शारीरिक बात कर रहे हैं। उन्हें पता, वो क्या अपने मुंह से बोल रहे हैं कि कुछ समय में हमारा है, अरे कुछ समय हम तो बीमार रहते हैं, ऐसे रहते हैं, कुछ समय है हम नहीं रहेंगे, अब मर जाएंगे। कौन ऐसी बात करता है? कभी आत्मा मृत्यु नहीं बोलती है, क्योंकि आत्मा जानती है कि वो हमेशा जीवित रहेगी। और सब जानते हैं, ना केवल मसीहों में पर हर एक धर्म ये सिखाता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है। तो आपकी आत्मा कहाँ जाएगी? क्या उसका कोई स्थान नहीं है? पर हम सोचते हैं, हम देखते हैं। देखो, परमेश्वर का राज्य देखने से नहीं चलता है। हमने ये देखा और ये हमने करा, हमने ये देखा और हमने ये करा। पौलुस कहता है हमने विश्वास करा और इसलिए हम बोलते हैं। उसने वो पहले बोला नहीं, उसने विश्वास करा, उसने देखा नहीं, उसने छुआ नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह उसे थॉमस को प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि ले हाथ डाल ले, छेद में उंगली डाल ले, पर अविश्वासी मत बन, पर विश्वासी बन। धन्य है वे, तूने मुझे देखा है इसलिए विश्वास करता है, पर कौन है धन्य जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। इब्रानियों 11:1। ओह धन्यवाद यीशु। इब्रानियों 11:1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। दोबारा से कहें, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, यानी हम निश्चय कर लेते हैं, हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ये है। विश्वास ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा देख लेंगे, नहीं। पर विश्वास ऑप्शन नहीं है कि अरे अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, अगर विश्वास नहीं करते, अगर ये नहीं होगा तो यहां से कुछ चला लेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि अरे यीशु से उद्धार नहीं हुआ तो उससे करा लेंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते। आपको निश्चय करना होता है, आपको सेटिस्फाई होना पड़ता है, आपको संतुष्ट होना पड़ता है कि हाँ
यीशु पर मैंने मान लिया है, अब मैं चाहे जैसा रहूं, मैं चाहे जैसा जीऊं, यीशु के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है। आप ये नहीं कह सकते अरे यीशु से नहीं हुआ तो किसी और से हो जाएगा। अरे आशा क्या, निश्चय क्या करना है, ठीक है थोड़ा 50-50 रखते हैं, उद्धार ऐसे नहीं होता है। तो जब 50-50 उद्धार नहीं हो सकता, तो जिसने वो वचन कहे हैं वो 50-50 कैसे हो सकते हैं? हो हालेलुया। अब निश्चय आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यानी हम मान चुके हैं, हम सेटिस्फाई हो चुके हैं, हम वो चीज फाइनल हो चुकी है कि ऐसा है। ऐसा नहीं कि हम पहले देखेंगे, हम पहले थोड़ा देखेंगे उसके बाद जानेंगे। उसके लिए प्रभु ने उपचार करा है कि मुझे चख कर देख कि मैं कैसा हूं, मैं शहद से भी मीठा हूं। हालेलुया। यूहन्ना 20:24-25। यूहन्ना 20 यूहन्ना 20:24-25। थैंक यू लॉर्ड। परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब और चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं। उसने अपनी ज्ञानेंद्रियों को उत्तम रखा। वो बात भूल गया जो यीशु ने उससे कहा था कि मैं मरूंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। ये एक बात थी, ये एक वचन था जो परमेश्वर के द्वारा कहा गया था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और यदि वो होता, यदि वो विश्वासी होता, तो वो कहता कि नहीं, मैं मान चुका हूं, यीशु चाहे मुझे ना दिखाओ, पर उसने कहा था, बोलो उसने कहा था, और वो उसी अनुसार वो जी उठा होगा। सारे चेले भूल गए। क्यों? क्योंकि किसी के पास पवित्र आत्मा नहीं था। सारे चेले भूल गए, उन्होंने देख कर विश्वास करा। जब वो दो चेले जा रहे थे गलील की तरफ, तो जब प्रभु ने मिला रास्ते में, तो वो परमेश्वर को देख के भी नहीं देख सके, क्योंकि वो वैसे नहीं विश्वास कर सके, क्योंकि वो आत्मा जो ज्ञानेंद्रियों से ऊपर कार्य करता है, जो हमारी सिक्स्थ सेंस है, वो उसके द्वारा नहीं, वो उसी के द्वारा देख सकते थे। तो जब और चेले, ना केवल थोमा ने पर औरों ने भी देखा था तभी विश्वास करा था। पर थोमा ने यह बात कहा था ताकि सब पर यह बात प्रकट हो कि हाँ, जब तक मैं उसने ना कहा तब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली ना डाल लूं। आप किस चीज को छूते हैं जो अपनी ज्ञानेंद्रियों से देखते हैं? उसने कहा देख लूं, उसने कहा छू लूं, यानी उसने अपनी ज्ञानेंद्रियों पर ज्यादा विश्वास करा। अपनी उंगली में, तब तक मैं विश्वास ना करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर बीच में खड़ा होकर कहा तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा तूने तो मुझे देख कर विश्वास किया है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हम धन्य हैं क्योंकि हमने प्रभु पर बिना देखा विश्वास करा। हम धन्य हैं कि ये वचन हमारे लिए नहीं था, थोमा को ये कहा गया, पर हम बिना देखे विश्वास करते हैं। आप परमेश्वर को अपनी 5 सेंसेस से नहीं छू सकते। कुछ लोग आज कहाँ किसकी खोज में कि हम छू सकेंगे प्रभु को, हम परमेश्वर को देख सकेंगे, हमारे सामने प्रकट होगा, हमारे साथ में बैठेगा। प्रभु ऐसा क्यों नहीं करता? परमेश्वर ज्ञानेंद्रियों के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है। लोग आज रो रहे हैं प्रभु के आगे, परमेश्वर को मेरे बराबर में आके बैठ जा, मैं तुझे देखना चाहता हूं, तुझे छूना चाहता हूं, गले लगने चाहता हूं। पर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका विश्वास आपकी 5 ज्ञानेंद्रियों पर हो। वो चाहता है कि आपका विश्वास उस वचन पर हो जो उसने कहा है, ना कि आप थोमा के समान बनो, पर आप ऐसे बनो जो बिना देखे करें। और तब आप, मैं आपको बता रहा हूं, तब आप उनसे ज्यादा देख पाते हैं और सुन पाते हैं जो छूना चाहते हैं। ओह हालेलुया। परमेश्वर आज कई लोगों को विजन्स देता है। आपको पता है विजन 5 सेंसेस में नहीं आता। परमेश्वर क्यों विजन्स के द्वारा लोगों को बात करता है? क्यों परमेश्वर विजन्स के द्वारा लोगों पर प्रकट होता है और उन्हें दिखाता है? क्योंकि विजन्स इकलौती ऐसी चीज है जो आपके आयाम से बाहर है, जो 5 सेंसेस से बाहर है। आप सपनों को छू नहीं सकते, आप सपनों को अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, आप उन्हें आत्मा में देखते हैं, आप विजन में देखते हैं। आपको पता है लोग कहते हैं अरे ये तो दिन में सपने देखता है, ये तो बेवकूफ है। क्यों? क्योंकि अपने 5 ज्ञानेंद्रियों का से काम नहीं लेता। अरे ये तो यूं कहता है कि मैं आईएएस बन जाऊंगा,
पर ये नहीं देख रहा कि इस बार इसके 10th में 60% आए हैं। आईएएस बनने की बात करता है, दिन में सपने देख रहा है, यानी क्या वो 5 सेंसेस से परे है, वो सपना, वो दर्शन 5 सेंसेस से परे है। इसीलिए परमेश्वर दर्शनों के द्वारा बात करता है, इसीलिए परमेश्वर विजन्स के द्वारा बात करता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता आपकी नींव आपके देखने पर, आपकी नींव आपके छूने पर स्थिर रहे। हालेलुया। यूहन्ना 2 कुरिन्थियस 5:7, 2 कुरिन्थियों 5:7, 2 कुरिन्थियों 5:7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम रूप को देखकर नहीं, हम इमेज को देखकर नहीं, हम छू कर नहीं, हम उसे अपने पास बैठा कर नहीं, किसी भी चीज को हम रूप को देखकर नहीं चलते पर विश्वास से चलते हैं। हाँ, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। यहां भी पौलुस बता रहा है, देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। ठीक है, आपका देखना, आपका समझना इससे अलग होकर। देखो, बहुत, मैं दोबारा इस चीज को बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं। आत्मा यानी विश्वास, ठीक है, ठीक है। प्रभु खुद कहता है कि वो विश्वास का आत्मा है, और उसका वचन, वो वचन जो आपने बाइबल में पढ़ते हैं और आप देखते हैं, आप उसके द्वारा विश्वास लाते हैं। यदि बाइबल में आप कितनी चीजें पढ़ो, आप देखोगे कि ज्यादातर चीजें, जो सुसमाचार है, जो क्रूस है, वो संसार के लिए नासमझ है, नासमझी है, एक बेवकूफी है। वचन क्या कहता है कि ना, जो क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है, मूर्खता है, क्योंकि वो उससे, अरे देखो तो वो तो मनुष्य था, अरे वो कैसे स्वर्ग में जा बैठा दाहिने, अरे वो तेरे पाप कैसे उठा ले जाता है, तूने कहां देखा कि तेरे पाप उठा के कंधे पर ले जा रहा है, तूने कहां देखा कि तेरी पोटली उनने भर ली उठा के ले गया। अरे जो सामने दिख रहा है उसे कर, ले, ये ऐसे दे, ये पैसे दे, 2100 दे, और ये ऐसे पैसे दे, है ना। क्रियाएं दे रखी हैं मनुष्य को, क्यों? उन्हें शारीरिक एक्टिविटी दे रखी है। आप खुद सोचें, दुनिया कहती है कि परमेश्वर आत्मा है, पर काम शारीरिक होते हैं सारे। आप शारीरिक कामों से, शारीरिक क्रियाओं से, शारीरिक चीजों से परमेश्वर के पास कैसे पहुंच सकते हैं और कैसे उसे देख सकते हैं? यहूदी यही करते थे, वो अपनी क्रियाओं से सोचते थे कि हम परमेश्वर के आगे धर्मी हैं, हम परमेश्वर के आगे उस उत्तम चीज को पालेंगे, हम उस प्रतिज्ञा को पालेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। जो व्यवस्था का देने वाला है, ओ ठीक है, ओ हालेलुया। देखो, जो व्यवस्था का देने वाला था, व्यवस्था क्या दर्शाती है? एक शारीरिक नियम कानूनों को, एक शारीरिक एक्टिविटी को, कि ये करो, ये करो, ये चढ़ाओ, ये करो और ये ऐसे करो। पर नया नियम दर्शाता है, ये विश्वास करो, ये विश्वास करो, ये विश्वास करो, विश्वास करो कि तुम शुद्ध हो, विश्वास करो तुम पवित्र हो, विश्वास करो कि तुम ऐसे हो, विश्वास करो तुम परमेश्वर के पुत्र हो, विश्वास करो तुम पिता के साथ आज उस स्वर्ग में जाओगे, विश्वास करो कि तुम बादलों के पार जाओगे। ऐसी कोई भी चीज नए नियम में नहीं है सिवाय प्रेम करने के, और प्रेम भी ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप उसे हाथों से कर सकते हो। आपके हृदय से प्रेम निकलता है, आपकी एक्टिविटीज से नहीं निकलता। ओ, तो जब जो व्यवस्था देने वाला था, देखिए आज संसार में व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो जो व्यवस्था देने वाला था वो खुद उस प्रतिज्ञा के प्रदेश में नहीं एंट्री ले पाया था। जो व्यवस्था आई वो मूसा के द्वारा आई। तो जब मूसा ने एक छोटी सी गलती करी थी, एक छोटी सी गलती, उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना था, ठीक है, छोटी सी गलती के कारण उस प्रतिज्ञा के प्रदेश में नहीं जा पाया था। और जब उसने कहा कि प्रभु मैं उसमें जाना चाहता हूं, तो परमेश्वर ने कहा मुझसे दोबारा इस बारे में तू बात मत करियो, मैं नहीं चाहता कि ये बात दोबारा मेरे आगे रखी जाए, तू वहां नहीं जाने वाला। पर वो यहोशू वही लीडर बन के उनके आगे जाएगा, उन्हें प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाएगा। ठीक है, अब सोचो आप, जिसके द्वारा व्यवस्था आई, जब उसने एक छोटी सी गलती करी और उसकी गलती माफ ना की गई और वो प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश ना कर पाया, तो हम और आप और संसार कैसे कर सकता है? वो प्रतिज्ञा का प्रदेश क्या है? वो सारी प्रतिज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा आप लोगों से बांधी हैं। तो आप व्यवस्था के द्वारा, देखो, आप सोचो, आप और इस चीज को देखो ध्यान से, जब बाइबल आप पढ़ते हो आप देखो कि जब व्यवस्था करती आ रही थी, कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो, एकदम जो सब कुछ करा रहा था, जो लीडर था इस सारी व्यवस्था का कराने वाला, मूसा, क्योंकि वचन बताता है कि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई। तो जो सारी एक्टिविटी को कराने वाला था, परमेश्वर ने कहा तू रुक जा, तू नहीं जा पाएगा इसमें। जो सारा कुछ कराने वाला था
व्यवस्था, सारे नियम, लीडरशिप, सब कुछ चलाने वाला, परमेश्वर ने उसे ही कह दिया कि तू नहीं जा सकता अंदर। तो जो उसके पीछे चलने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, जो एक्टिविटी करने वाले हैं, वो कैसे उसमें जा सकते हैं? जब मूसा स्वयं व्यवस्था देकर नहीं जा सका, तो हम व्यवस्था मानकर कैसे जा सकते हैं? पर किसके द्वारा जा पाई? यहोशू, वो एक पिक्चर है जीसस क्राइस्ट की, क्योंकि यहोशू के द्वारा व्यवस्था नहीं आई थी। परमेश्वर ने यहोशू को कहा था कि मेरे वचन पर दिन रात मनन करना, इन पर दिन रात चौकसी करना, अपने हृदय में इन्हें रखना, ताकि ऐसे करने से क्या होगा, तेरे काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा। और मैं इन सब पर तुझे, पर मूसा ने कहा था कि मैं तुम्हारे बीच से, तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए एक भविष्यद्वक्ता खड़ा करूंगा। परमेश्वर मेरे जैसा एक भविष्यद्वक्ता तुम्हारे बीच में से खड़ा करेगा, तुम उसकी मानना और उसकी सुनना। परमेश्वर, मूसा ने यहोशू के बारे में नहीं कहा, क्योंकि वो सामने था, दिख रहा था यहोशू। यदि मूसा को यहोशू, मूसा के बाद सब लोग कहते हैं कि कौन ऐसा बड़ा है? यहोशू था जिसने सूरज को रोक दिया था। पर उसने कहा, यानी वो जो था जिसकी मूसा बात कर रहा है, वो यहोशू से भी बड़ा था, जिसकी मूसा ने बात करी कि मेरे तुम्हारे भाइयों में से एक खड़ा करेगा, ना कि यहोशू देख खड़ा कर दिया है। नहीं, यदि वो यहोशू के लिए कहता, यदि वो उस लीडर के लिए कहता, तो वो कहता कि देखो ये है जैसे परमेश्वर ने खड़ा करा है। पर परमेश्वर ने, जब उसने कहा मूसा ने, तो उन्होंने कहा खड़ा करेगा आने वाले दिनों में, यानी वो भी सुसमाचार को जानता था और वो नहीं जा पाया। मूसा ने विनती करी परमेश्वर की मैं उसमें जा पाऊं, पर वो नहीं जा पाया। परमेश्वर ने उसे रोका। जब इजरायली लोग गए कनान में, तो 12 थे, 10 लोग नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए, देखकर कि हमने उन्हें देखा है कि वो कितने विशाल हैं, हमने उन्हें देखा है वो कितने बड़े हैं। पर यहोशू जो विश्वास से चलने वाला था, परमेश्वर की प्रेजेंस में खड़ा रहता था और परमेश्वर के आत्मा चलाए चलता था। वचन कहता है वो परमेश्वर का आत्मा उसके साथ रहता था, वो उसकी उपस्थिति में रहता था। जब जब मूसा परमेश्वर से मिलने तंबू में जाता था, तो वो वहां खड़ा रहता था। तो आप सोचो कि जब वो आया तो उसने कहा कि वो कुछ नहीं है, हम उन्हें मार गिराएंगे। और बाकी सब जो 10 लोग थे, जो यहोशू और कालेब थे, वो देख रहे थे विश्वास की आंखों से। और जो 10 बाकी लोग थे, परमेश्वर उनसे नाखुश हुआ इस कारण, क्योंकि वो नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए थे, वो दुष्ट रिपोर्ट लेकर आए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों में देखा था, अपनी आंखों से देखा कि अरे तो बहुत विशाल हैं, इतने इतने फुट के हैं, 15-15, 30-30 फुट के हैं। आंखों से देखा और वो खो दिया, वो भूल गए जो परमेश्वर ने जंगल में कहा था कि मैं वो देश तुम्हें देता हूं। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जब परमेश्वर ने हमें ये कहा है कि वो देश हमें वो दे चुका है, तो क्यों हम इनसे डरें। ओ हालेलुया। ये थोड़ा लंबा जाएगा, तो कोई नहीं, हम इसका पार्ट 2 लाएंगे, क्योंकि मैं जितना भी रिटर्न में लाया था, जो सरमन में लिख के लाया था, उससे थोड़ा अलग चला गया मैं। पर ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो। आज ये थोड़ा लंबा नहीं हो जाए, इसलिए हम इसका पार्ट 2 करेंगे, आगे हम इसकी वीडियो डालेंगे। और अभी हम प्रार्थना करेंगे। तो धन्यवाद पिता इस वचन के लिए। ठीक है, हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे जहाँ यहोशू की बात हो रही है, और जब मिस्र से लोग निकले और इजराइल में वो जाने वाले हैं। ठीक है, ये हम पार्ट 2 करेंगे, उसमें मैं आपको चीज़ बताऊंगा। ये अगले सैटरडे या उससे नेक्स्ट सैटरडे इस चीज़ के ऊपर हम बनाएंगे वीडियो, और उसे हम पब्लिश करेंगे। तो हम यहाँ तक अभी से रोकते हैं और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके एक एक वचन के लिए। प्रभु परमेश्वर, जो आपसे हमने आपके वचन से सीखा और समझा, परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता जो हम बचाए गए हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता जो आपने हमें वो विश्वास का आत्मा दिया है, जिसके द्वारा परमेश्वर हम आपके नाम पर विश्वास कर सकते हैं। खुदा धन्यवाद पिता जो आपने हमें वो विश्वास का आत्मा दिया, जिसके द्वारा हम आपके हर एक वचन पर विश्वास लाने पाते हैं। प्रभु खुदा, हम फल रहे हैं, हमारा उद्धार हुआ है पिता। हमने अपने कामों से ये नहीं करा, हमने अपने कामों से ये नहीं देखा, पर परमेश्वर हमने ये विश्वास किया है और हम बचाए गए हैं। हमारे लिए लहू बहाया गया है। यीशु प्रभु जी, हम सभी के पाप लेकर, हम सभी को लेकर प्रभु जी वो क्रूस पर चढ़ गए, क्रूस पर चढ़ गए परमेश्वर, और हमारे सारे अधर्म को, हमारी सारी बुराई को वो अपने साथ मिलाकर वो क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए हमारे लिए, ताकि हम ना मारे जाएं। प्रभु आपका धन्यवाद जो आप हमारे लिए, हम सभी के लिए आप मारे गए और तीसरे दिन जी उठे, ताकि हम भी आपके साथ जी उठे। परमेश्वर हम अब
उस पाप में, हम उस अब बंधुआई में, हम अब उस दासत्व में ना रह गए परमेश्वर, पर हम अब आपके लेपालेक पुत्र हो चुके हैं परमेश्वर। हम आपके अब पुत्र प्रभु जी, हमने वो पद पा लिया है खुदावन, आप पर विश्वास कर कर, अपने कामों से नहीं, अपनी योग्यता से नहीं, अपनी एक्टिविटीज से नहीं, अपनी ज्ञानेंद्रियों से नहीं प्रभु, हम विश्वास करते हैं खुदावन, हम अनदेखी वस्तुओं पर परमेश्वर जो आपके राज्य की हैं हम उन पर विश्वास करते हैं खुदा। हम आपके नाम पर विश्वास करते हैं पिता। पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए धन्यवाद करता हूं खुदा। इस समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरे साथ हैं, जहां कहीं भी वो उपस्थित हैं, परमेश्वर पिता, मैं आपकी उपस्थिति वहां मांगता हूं। ओ खुदावन, आपका आत्मा वहां मंडराए, आपका आत्मा वहां चले और फिरे परमेश्वर। जो लोग बीमार हैं, जो लोग दुखों में हैं, जो लोग पीड़ाओं में हैं, इसी समय यीशु मसीह का आत्मा वहां घूम रहा है और मंडरा रहा है, और बीमारियां चंगी हो रही हैं, रोग जा रहे हैं, गांठें सूख रही हैं, और सारे हृदय की बीमारियां ठीक हो रही हैं, सारी ब्लड की बीमारियां ठीक हो रही हैं, सारी पाइल्स ठीक हो रही हैं, सारे कर्जे सूख रहे हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं जहां जहां मेरी आवाज परमेश्वर आज पहुंचती है खुदावन, प्रभु मेरी आवाज के द्वारा कोई चंगा नहीं होता, कोई ठीक नहीं होता, पर प्रभु आपका आत्मा एक एक बीमार को उठाता है, आपका आत्मा एक एक बीमार को जिलाता है परमेश्वर। कर्जे सारे सूखते हैं, बीमारियां सूखती हैं, नसों की दिक्कतें ठीक होती हैं परमेश्वर। ओ खुदा, हम आपके पास आते हैं, आपके ऊपर मन लगाते हैं खुदा, अपने शरीरों में, चाहे हमें अपनी इन सेंसेस से, अपनी ज्ञानेंद्रियों से रोग दिखाई देता हो, पर हम आपकर विश्वास पर, हम आपके वचन पर विश्वास रखेंगे परमेश्वर। हम आपके नाम पर विश्वास रखेंगे प्रभु जी। हम जो देखते हैं हम ऐसा नहीं चलते प्रभु, हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं, हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं प्रभु जी। हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु आपके कोड़े खाने से, बोलो यीशु आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। सारी बीमारियां जाती रहती हैं यीशु आपके कोड़े खाने से। आपने मेरी बीमारियों के लिए कोड़े खाए, आपने मेरे दुखों को अपने ऊपर ले लिया प्रभु जी। वचन कहता है जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। प्रभु, कोई भी श्राप जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है प्रभु जी, आप हमारे लिए श्रापित हो गए और काठ पर लटक गए परमेश्वर, ताकि हम आशीषित हो जाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं आप सभी को, जितने लोगों के पास मेरी आवाजें पहुंच रही हैं, मैं आप सभी को आशीषित घोषित करता हूं। यीशु के नाम को मैं बोलता हूं आपके परिवारों पर, आपके फाइनेंसेस पर, आपके शरीरों पर, आपकी बॉडीज पर। यीशु मसीह का वो पुनरुत्थान का आत्मा आपके शरीरों को इसी समय जिलाए। यीशु मसीह का वो पुनरुत्थान का आत्मा आपके हर एक अंग को इसी समय जिलाए। हर एक बंद कान खुल जाए यीशु के नाम में, हर एक बंद आंखें खुल जाए यीशु के नाम में। सारा धुंधलापन जाता रहे, सारी हड्डियां मजबूत हो जाएं, सारी चीजें, बॉडी का एक एक अंग वो वैसा ही नया हो जाए जैसा वो अदन के बगीचे में था। वो वैसा ही नया शरीर हो जाए, वो वैसा ही चंगा हो जाए, उसमें वैसी पावर और वैसी सामर्थ्य आए। आपके रोग इसी समय जाते रहते हैं यीशु के नाम में। ब्राला जाटा ला मा 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 जेडे रीरो रोसा का ब्राडा ना 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 मा 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 सेगेडे लिब्रा मा 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 शेके डेले ब्रोहोरो जाडा लिब्रा मा 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 से। सारी बीमारियां इसी समय यीशु के नाम में आउट हो जाएं। इसी समय सारी बीमारियां इसी समय आउट हो जाएं। तुम्हारे शरीरों को छोड़ें, तुम्हारे घरों को छोड़ें, बच्चों को छोड़ें, तुम्हारे फाइनेंसेस को जकड़ने वाली हर एक स्पिरिट इसी समय यीशु के नाम में बांधी जाती है। प्रभु, आपका वचन कहता है जो भी कुछ तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बन जाएगा, धरती पर खोलोगे स्वर्ग में खुल जाएगा। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं सारे कर्जों को बांधता हूं, सारे पहाड़ों को उखाड़ता हूं, सारी गंदी स्पिरिट्स को, जितनी चीजें तुम्हारे विरुद्ध में कार्य करती हैं, तुम्हारे परिवार के विरुद्ध में कार्य करती हैं, वो इसी समय बांधी जाती हैं यीशु के नाम में। वो सारी बीमारियां, वो सारी पीड़ाएं, वो सारे दर्द इसी समय तुम्हारे शरीरों को छोड़ते हैं और आउट हो जाते हैं यीशु के नाम में। तुम्हारे शरीरों से सारी वो गंदी आत्माएं आउट हो जाए यीशु के नाम में। सारी गंदगी जाती रहे, सारे श्राप जाते रहें। वो काठ पर जा चुके हैं वो सारे श्राप। मैं घोषणा करता हूं, डिक्लेयर करता हूं, प्रभु के वचन को बोलता हूं, वो सारे श्राप
काठ पर गाड़ दिए गए हैं, वो मसीह के साथ, वो मसीह आप ही हमारे लिए श्रापित हो गया ताकि हम आशीषित हो जाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी आशीषित हो। यीशु मसीह के नाम में आपका परिवार आशीषित है। आप फल और फूल रहे हो, आप फल और फूल रहे हो, आप बढ़ रहे हो यीशु के नाम में। जो चीजें आपकी अधूरी हैं, मैं प्रार्थना करता हूं वो अधूरे मार्ग खुलें, वो अधूरे रास्ते खुलें। वो जितनी जॉब्स हैं जो अटकी पड़ी हैं, जितने बिजनेसेस जो हैं अटके पड़े हैं, जहां भी वो शैतान का गलत बीज आपके जीवन में बोया गया है, मैं उसे इसी समय उखाड़ता हूं यीशु के नाम में। मैं उसे इसी समय उसकी जड़ों को सूख जाने के लिए कमांड करता हूं। इसी समय उनकी जड़ें सूख जाती हैं, इसी समय उनकी जड़ें सूख रही हैं यीशु के नाम में। ओ राजा लामा मामा जेडे रेबेडे राला रामा साडा रामा मामा मा, वो अभिषेक इसी समय आपके शरीरों पर आए, आपके सरों पर आए, आपको फ्री करे पूरी रीति से। वो अभिषेक, वो अनॉइंटिंग आप पर आए और आपको सर से लेकर एड़ी तक फ्री कर दे, सारी बीमारियों से, सारी बंधुआई से, सारे श्रापों से। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ इसी समय, यीशु के नाम में आजाद हो जाओ, यीशु के नाम में फ्री हो जाओ। सर से लेकर एड़ी तक इसी समय, सर से लेकर एड़ी तक चंगे हो जाओ। सर से लेकर एड़ी तक उसके लहू से मैं आप लोगों को ढांकता हूं, मैं आप लोगों को छुपाता हूं यीशु मसीह के नाम में। और धन्यवाद पिता, सारी बीमारियां चंगी होती हैं, सारी बंधुआई, सारे बंद रास्ते खुलते हैं, सारे बंद रास्ते खुलते हैं, सारे बंद फाइनेंसेस खुलते हैं, सारी बंद आंखें खुलती हैं, लंगड़े चलाए जाते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, लीवर वापस से वैसे ही काम करने लगता है, वो तंदुरुस्त हो जाता है आपका लीवर, आपकी किडनीज बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाती हैं, आपका सारे ऑर्गन्स, वो पाचन तंत्र, वो सब ठीक हो जाता है। नसों की बीमारियां, ब्लड की बीमारियां ठीक होती हैं यीशु के नाम में। ओ यीशु आपका धन्यवाद, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। राडे जाला मागा जे डे रे बे ने में जा टा 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 लावा मामा मामा से। ओ यीशु आप हमारे बीच में हैं चंगा करने के लिए, आप हमारे बीच में हैं परमेश्वर, उस बंधे सारी चीजों को खोलने के लिए पिता। लो राधा माशा खाना ले दे रेजे बाशा डारी ओनोमो ले से रे बे दे दे मामा मामा मा। आपके शरीर इसी समय संपूर्ण हो जाएं यीशु के नाम में, आपके शरीर इसी समय संपूर्ण हो जाएं यीशु के नाम में, आपके शरीर इसी समय संपूर्ण हो जाएं यीशु के नाम में। सर से लेकर एड़ी तक, सर से लेकर एड़ी तक। ओ शाकारिया नामा ले रोजाशा डाना मामा मामा जे। ओ नए रास्ते आपके जीवनों में खुले, मैं प्रार्थना करता हूं पिता, नए रास्ते आपके जीवनों में खोले, वो बंधवाई खुल जाए, नए रास्ते, नए गेट्स आपकी लाइफ में ओपन हो, नई फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आए, स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आए, आप परमेश्वर में स्थिर रह सको। परमेश्वर आपके टखनों में बल दे रहा है खड़े रहने के लिए, आत्मा में और शारीरिकता में वो आपके टखनों में बल दे रहा है कि आप खड़े रहें, आप तंदुरुस्त रहें और आप फलवंत रहें। यीशु के नाम में वो बल आप में उतर आए, वो सामर्थ्य आप में उतर आए। वो मेरे सुनने, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने मेरी आवाज के नीचे हैं, वो बल उनमें सामर्थ्य के साथ उतर आए यीशु के नाम में। ओ राडा लगाजा रे लेको राडामा सेगे देने में जा राला बाशा ठा ना 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 मामा मा ओ ले जेरो ब्राडा गाला ब्राहाले जेलो ब्राडा डाडा ब्रामा मामा मा जे दे दे ले बे रे बे जे तो ब्राडा गाना मा। ओ यीशु आपका धन्यवाद, यीशु आपका धन्यवाद, यीशु आपका धन्यवाद। ओ प्रभु, जो लोग जिन भी बीमारियों से पीड़ित थे, अपने आप को चेक करो, टेस्ट करो, जो नहीं कर सकते थे वो करो और देखो। तभी, इससे पहले कि वो चोर आए, अपने जो भी आपने सुना, आपने समझा, अपनी मिट्टी में उसे बोने दो, अपने हृदय रूपी मिट्टी में, उस गीली मिट्टी में उसे आने दो। जो आपने सुना और समझा, जो चंगाई परमेश्वर ने आपको दी है, उसे देखो, उसे देखना शुरू करो, ताकि उस पर आप अपना सेटिस्फाई हो जाओ, उस पर प्रीति कर लो, आप फाइनल कर लो कि हाँ ये ऐसा हो चुका है। वो दुष्ट आपके हृदय में डाउट न डालने पाए, वो दुष्ट आपके हृदय में डाउट न डालने पाए, उससे पहले आप प्रीति कर लो कि जो मैं मांगता हूं वो मेरे लिए हो जाता है, जो मेरे लिए मांगता हूं वो मेरे लिए हो जाता है। मेरे लिए बंद रास्ते खुल जाते हैं, मेरे लिए चीजें ठीक हो जाती हैं।
और रास्ते क्लियर होते हैं हर एक चीज के। प्रभु मैं आगे से, प्रभु जब मैं आपके पास आता हूं मैं खाली नहीं जाता। प्रभु मैं खाली आया था पर मैं खाली जाऊंगा नहीं। मैं भूखा आया था पर मैं पेट भर के जा रहा हूं प्रभु जी। परमेश्वर इस भूख को, परमेश्वर जो आपने मुझे तृप्त किया है, जितने भूखे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु आपका वचन कहता है मुझे तृप्त कर परमेश्वर, मुझे भर दे आत्मा में, शरीर में, फाइनेंसेस में, कि प्रभु मैं भूखा ना रहूं। तेरा वचन कहता है प्रभु जो जल मैं उसे दूंगा, जब वो उसमें से पिएगा तो वो फिर कभी प्यासा ना होगा, पर वो उसमें एक अनंत काल के लिए एक सोता बन जाएगा। ओ प्रभु हम उसमें से खुद भी पिए और हम में वो एक सोता बन जाए और उसमें से हजारों पिए परमेश्वर और आशीषित हो प्रभु। वो सोता हमारे जीवनों से उमड़े, हमारे हृदय से उमड़े, हमारी आत्मा से उमड़े और लोग उससे पिए परमेश्वर, अब जीवन को बचाए परमेश्वर। और लोग उससे पिए, उनकी रूहें बचाई जाएं, उनकी आत्माएं बचाई जाएं, उनके शरीर नाश ना हो पर वो जीवन पाए खुदा। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम जो मांगते हैं हमारे लिए हो जाता है। प्रभु हम जो मांगते हैं हमारे लिए हो जाता है। हम जो मांगते हैं हमारे लिए होता है। इसी समय हमने जो मांगा है हम उसे हम प्रीति करते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है जो भी कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। और प्रीति कर लो, जब तुम प्रार्थना करो तो प्रीति कर लो कि जो मांगता हूं वैसा हो जाता है और तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। प्रभु आज जो भी मैंने मांगा है, जो भी मैं विनती तेरे पास लाया हूं प्रभु, वैसा ही हो जाता है खुदा, वैसा ही हो जाता है। सारा आदर सारी महिमा हम पिता को देते हैं। इस प्रार्थना को उसके प्रिय पुत्र यीशु के नाम में मांगते हैं और सभी ने कहा आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको ब्लेस करे, आप में बढ़ती करे, आपके जीवन में बहुत सा आप फल फलो, बहुत सा आप बढ़ो, बढ़ोतरी हर दिन देखते जाओ। ओ धन्यवाद। तो आप दोनों के लिए, जो लोग मुझसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और जो मुझसे यूट्यूब पे कनेक्टेड हैं, जो आने वाले दिनों में इस वीडियो को देखेंगे, हम पार्ट 2 लाएंगे इसका, क्योंकि आज पूरा नहीं हो पाया ये, ठीक है, क्योंकि उसके वचन ऐसा नहीं है कि उसे आप एक बार में खा के आप बस हो गया। मैं भी सोचता था कि आज मैं से कर दूंगा आधे घंटे में या 1 घंटे में मैं से खत्म करूंगा, पर नहीं हो पाया ये। और बहुत सी चीज़ें जो मैं आराम से प्रभु से बात करके मैं लिख के लाया था, ठीक है, वो भी बहुत सारी चीज़ें बची हैं आपको बताने के लिए, बहुत से उदाहरण भी बचे हैं आपको बताने के लिए। तो भूखे हो जाएं पार्ट 2 के लिए, भूखे हो जाएं कि परमेश्वर जो भी मुझे तो आने वाले दिनों में देगा मैं उसे भी खाऊंगा और तृप्त होऊंगा। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आप सभी को आशीषित करे। ओ धन्यवाद यीशु। आमीन आमीन आमीन।